हेलो साथियों, आज हम आपको कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2025 के लिए बताएंगे। और अभी तक तो मैं अति लघु, निश्चित और बहुविकल्पी बताई, अब लघु बता रही हूँ। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे है, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, निष्पादन का अर्थ छानना अथवा निथारना होता है। ब्रिटिशों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को सुविधा युक्त अथवा सरल बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल लॉर्ड वार्डन ने इस सिद्धांत को शिक्षा नीति के रूप में स्वीकार किया। निष्पादन या छनाई का सिद्धांत मैकाले के विवरण पत्र में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत में कहा गया कि शिक्षा को केवल उच्च वर्गों को ही प्रदान किया जाना चाहिए, निम्न वर्ग स्वतः ही उच्च वर्ग के संपर्क में आकर शिक्षित हो जाएगा। छनाई के इस सिद्धांत को ईसाई मिशनरियों के साथ साथ पश्चिमी विद्वानों ने भी समर्थन किया। लॉर्ड ऑकलैंड के अनुसार एक थॉट देते हैं, कहते हैं सरकार को समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षित करना चाहिए, जिससे सभ्यता छन छन कर लोगों तक पहुँचे। 1844 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए घोषणा किया था कि अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले आयोग ने 25 अगस्त 1949 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी विश्वविद्यालय संबंधी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न थी। स्त्री शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। विश्वविद्यालय आयोग ने स्त्री शिक्षा के विकास व प्रसार को अति प्रासंगिक बताया है। उन्होंने सिफारिशों की स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गृह प्रबंधन व गृह अर्थशास्त्र जैसे विषयों में महिलाओं को निपुण होना चाहिए। आयोग में अनुशंसा की महिलाएं शैक्षणिक स्थानों में भयमुक्त रहें। इसके लिए स्कूल महाविद्यालय में मर्यादापूर्ण वातावरण स्थापित किया गया। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर, समाज के प्रतिभाशाली बालकों को समानता के आधार पर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नवोदय विश्वविद्यालय योजना प्रारंभ की गई थी। ऐसे विद्यालय को स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विद्यालय का संकल्प लिया था। राजीव गांधी ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी ने इसके माध्यम से कम खर्च पर एक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित शिक्षा तंत्र को स्थापित करने के पक्षधर थे। नवोदय विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट नंबर पे, इस विद्यालय को प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया गया। सेकंड, छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला देने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय में निःशुल्क आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध है। चौथा,
विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम NCERT द्वारा तैयार किया जाता है। विद्यालय में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा देने की व्यवस्था है। इस विद्यालय को राष्ट्रीय एकता एवं समानता का द्योतक माना जाता है। इसमें प्रतिभावान छात्रों को विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। यह समावेशी शिक्षा प्रणाली की बुनियाद को मजबूत बनाता है। धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, शेयर करिए। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। मैं आपके लिए अवश्य अच्छे क्वेश्चन तैयार करूंगी यूपी बोर्ड के लिए। थैंक यू साथियों।